अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप बिल्कुल यकीन ना करें, जब भी पीबीसीसी की मीटिंग होगी और एग्जाम्स के बारे में कोई भी फाइनल डिसीजन होगा तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपको न्यूज़ दूंगा कि ये डिसीजन हुआ है। लिहाजा आप लोग इस किस्म की बातों पे यकीन ना करें। दूसरी बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये कि सिलेबस मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि वही ALP यानी स्मार्ट सिलेबस है, किसी किस्म की चेंज नहीं की गई, पेपरों का स्टाइल वही है, हर चीज़ वही है। तीसरी बात जो मुझे बार बार पूछते हैं वो है कि जी पेपर्स जो हैं वो पहले किसके होंगे और बाद में किसके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे और बोर्ड्स के लेवल पे किसी किस्म का कोई डिसीजन ही नहीं हुआ कि कौन सा एग्जाम पहले होना है। हाँ, मैं अपने तौर पे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि चूंकि बोर्ड्स की तैयारी 10th के एग्जाम के हवाले से बिल्कुल कंप्लीट है, सेंटर बन चुके हैं, रोल नंबर अलॉट हो गए हैं, हर चीज मौजूद है, लिहाजा मैं अपनी राय से ये कह रहा हूं कि पहले 10th के ही होंगे और बाद में सेकंड ईयर के होंगे, क्योंकि सेकंड ईयर के सेंटर्स और उनके बारे में तो अभी बोर्ड ने जो है वो उतनी तैयारी नहीं की हुई जितनी के, यानी 10th के पेपर लेने की बोर्ड की तैयारी बिल्कुल पूरी है। यानी अगर गवर्नमेंट कहे कि परसों से पेपर लेने हैं तो बोर्ड इस पोजीशन में है कि हम परसों से भी 10th के पेपर ले सकते हैं। और एक सवाल अलबत्ता नया जो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि जी जो बच्चा इम्प्रूव करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट से केमिस्ट्री और बायो इम्प्रूव करना चाहता है जिसने 2020 एनुअल में एग्जाम पास किया था, तो जी वो अब क्या करेगा। तो उनके लिए ये खुशखबरी भी है कि जो बच्चा मार्क्स इम्प्रूव करना चाहता है वो सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर देगा। यानी आपने से केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है और बायो करनी है तो आप केमिस्ट्री सेकंड ईयर का और बायो सेकंड ईयर का पेपर देंगे। फर्स्ट ईयर में आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आप सेकंड ईयर में ले लेंगे। लिहाजा ये बात जो है वो स्टूडेंट्स क्लियर कर लें। और आज दूसरी जो बात मैंने करनी है वो तो बहुत ही अहम है, क्योंकि वो तो इस कदर स्टूडेंट्स बेचारे परेशान, उनके पेरेंट्स परेशान कि जी हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो वो है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल NMD कैट में अपीयर होना है तो वो तलबा ज़रा गौर से मेरी बात को सुन लें। इस सिलसिले में मैं जो अब तक की डेवलपमेंट है या जो अब तक की ऑथेंटिक खबर है वो ये है कि इस साल NMD कैट का टेस्ट PMC ही लेगी और तवक्को है कि सितंबर में लेगी। मैं फिर कह रहा हूं तवक्को है, क्योंकि अभी फाइनल डेट कोई नहीं आई। अलबत्ता सिलेबस के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सिलेबस इस दफ़ा PMC का वही होगा जो स्मार्ट सिलेबस आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए है। ये मैं फिर एक दफ़ा क्लियर कर दूं कि सिलेबस इस दफ़ा NMD कैट में PMC का वही होगा जो ALP का सिलेबस आप लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। यानी PMC का टेस्ट भी स्मार्ट सिलेबस में से होगा। और अब सवाल है कि नंबरों की तकसीम क्या होगी और कितने मार्क्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी चेंज है, वो काइंडली आप नोट कर लें। इसके मार्क्स तो 200 ही होंगे, मतलब 200 क्वेश्चंस ही होंगे और हस्बे मामूल एक क्वेश्चन का 1 नंबर ही होगा। अलबत्ता जो डिवीजन में तकसीम हुई है वो तमाम स्टूडेंट्स गौर से सुन लें।
बायो के 70 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बायो के 70 होंगे, केमिस्ट्री के 50 होंगे, फिजिक्स के 30 होंगे, इंग्लिश के भी 30 होंगे और इस दफा जो एक नई चीज है, लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स ऐड कर दिए गए हैं और ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन होंगे जिनसे स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग और क्रिएटिविटी का अंदाजा होगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है उसने किस लेवल पे और कितना सोच समझ के पढ़ा है। तो ये इस दफा नंबरों की तकसीम होगी, लिहाजा पीएमसी और एनएमडी कैट वाले स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएं कि सिलेबस एएलपी होगा, लिहाजा वो एएलपी की ही तैयारी पे तवज्जो दें। और बायो के 70, केमिस्ट्री के 50, फिजिक्स के 30, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स का मतलब है 20 क्वेश्चंस होंगे जो क्रिएटिविटी बेस्ड होंगे। आखिरी बात जो मैंने पीएमसी वालों से करनी है कि वो आम तौर पे वही बात आ जाती है कि देखें क्वेश्चन मुश्किल या आसान कोई नहीं होता, क्वेश्चन जो आपको ना आता हो वो मुश्किल होता है और जो आता हो वो आसान होता है। अलबत्ता जो पीएमसी की तजवीज़ है वो ये है कि इस साल डिफ़िकल्टी लेवल जो है, यानी जो बहुत हार्ड क्वेश्चंस होंगे जिन पे आपको हकीकतन सोचना पड़ेगा, ये मैं फिर कह रहा हूँ, जिन पे आपको हकीकतन सोचना पड़ेगा, यानी उनके जवाब बने बनाए आपके जहन में नहीं आ सकते, वो 10% होगा। 10% हर 10% से मुराद है कि हर सब्जेक्ट में 10% क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल हार्ड लेवल होगा। इसलिए आप अपनी नॉर्मल तकरीबन 50% होंगे, बाकी जो बचेंगे वो वही आम जो सीधे साधे क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब बने बनाए बुक में से आपके सामने होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।